प्यारे बच्चों, मैं ज्योति एसडीएस विद्यापीठ से आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 3 के क्लास में सामाजिक विज्ञान अध्याय 5 मिट्टी एवं कृषि। आज हम लोग पढ़ेंगे मिट्टी एवं कृषि। सबसे पहले देखते हैं मिट्टी। मिट्टी क्या होता है, मिट्टी कितने प्रकार की होती है, आज हम लोग विस्तार से जानेंगे। पृथ्वी की सतह के ऊपरी भाग को मिट्टी कहते हैं। पृथ्वी की सतह के ऊपरी भाग को मिट्टी कहते हैं। मिट्टी का निर्माण चट्टानों के टूटने या वनस्पतियों के सड़ने गलने से होता है। मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? मिट्टी का निर्माण चट्टानों के टूटने या वनस्पतियों के सड़ने गलने से होता है। मिट्टी में पौधों के उगने एवं बढ़ने के लिए अनेक प्रकार की पोषक तत्व होते हैं। मिट्टी में पौधों को उगने के लिए और बढ़ने के लिए अनेक प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। मिट्टी हर जगह एक समान नहीं होती। मिट्टी जो है वो हर जगह एक समान नहीं होती। भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टी होती है। कहीं की मिट्टी रेतीली होती है, कहीं की मिट्टी कंकरीली होती है और कहीं की मिट्टी चिकनी होती है, कहीं की मिट्टी पीली होती है। तो भिन्न भिन्न जगहों पर मिट्टी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। मिट्टी में विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। मिट्टी में विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। मिट्टी को मृदा भी कहते हैं। मिट्टी को मृदा भी कहते हैं। मिट्टी अनेक प्रकार की होती है। मिट्टी अनेक प्रकार की होती है। अब देखते हैं कौन कौन सी मिट्टी होती है। पहला है मिट्टी 7 प्रकार की होती है। पहला है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है चिकनी मिट्टी, तीसरा है बलुई मिट्टी, चौथा है काली मिट्टी, पांचवा है लाल मिट्टी और छठा है लेटराइट मिट्टी, सातवां है पीली मिट्टी। अब एक एक के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। देखते हैं ये मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी उपजाऊ होती है और ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है। सबसे पहले देखते हैं जलोढ़ मिट्टी। सबसे पहले देखते हैं जलोढ़ मिट्टी। यह मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो सबसे अधिक उपजाऊ होती है। इसे दोमट मिट्टी भी कहते हैं। इसे दोमट मिट्टी भी कहते हैं। दोमट का अर्थ होता है दो मिट्टियों का मिश्रण। दोमट का अर्थ होता है दो मिट्टियों का मिश्रण। इस मिट्टी में बालू तथा चिकनी मिट्टी दोनों बराबर मिश्रण में होता है। इस मिट्टी में बालू मिट्टी तथा चिकनी मिट्टी दोनों का बराबर मिश्रण होता है। इस मिट्टी को पानी देर तक रोकने की क्षमता होती है। इस मिट्टी में पानी देर तक रोकने की क्षमता होती है। मिट्टी देर तक पानी रोक सकता है। यह रबी तथा खरीफ की फसल के लिए अधिक उपयोगी होती है। ये जो जलोढ़ मिट्टी है रबी और खरीफ की फसल के लिए ज्यादा उपयोगी होती है। इस प्रकार की मिट्टी जो है उत्तर प्रदेश, जहाँ हम लोग रहते हैं, पंजाब, हरियाणा, बिहार आदि राज्यों में पाई जाती है। जो जलोढ़ मिट्टी है ये उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार आदि राज्यों में पाई जाती है। विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों जैसे अन्न, तिलहन, दालें, गन्ना, सब्जियों के लिए यह मिट्टी बहुत ही अधिक उपयुक्त होती है। अब देखते हैं चिकनी मिट्टी। इस मिट्टी में हल्के रंग के महीन कण होते हैं। इस मिट्टी में हल्के रंग के महीन कण होते हैं जो गीला होने पर चमकते हैं। चिकनी मिट्टी जो होती है वो गीली हो जाती है तो चमकती है। यह मिट्टी के कणों के बीच में कोई वायु या खाली स्थान नहीं होता। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए अधिक उत्तम होती है। ये जो चिकनी मिट्टी है इस मिट्टी में कपास की पैदावार ज्यादा होती है। कपास की खेती के लिए ये चिकनी मिट्टी अच्छी होती है।
मिट्टी का प्रयोग खिलौने, बर्तन आदि बनाने के प्रयोग में लाया जाता है। जो चिकनी मिट्टी है इसके खिलौने भी बनाए जाते हैं और बर्तन भी बनाए जाते हैं और आदि प्रयोगों में भी ये चिकनी मिट्टी लाई जाती है। अब देखते हैं बलुई मिट्टी। पहाड़ों तथा नदियों के संयोग से पत्थर घिसते रहते हैं। पहाड़ों तथा नदियों के संयोग से पत्थर घिसते रहते हैं जिससे वह रेत के रूप में बदल जाते हैं। पहाड़ों और नदियों के बीच पत्थर घिसते रहते हैं तो वो बालू के रूप में बदल जाते हैं जिसे वह रेत के रूप में बदल जाते हैं। इसका रंग स्लेटी या हल्का भूरा होता है। इस मिट्टी में जल देर तक नहीं रुक सकता। इस मिट्टी में जल को रोकने की क्षमता नहीं होती है। यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है। बलुई मिट्टी जो है वो उपजाऊ नहीं होती है। उपजाऊ भूमि के लिए पानी का होना सबसे जरूरी होता है तो बलुई मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता नहीं होती है। बलुई मिट्टी समुद्री तट, नदियों के किनारे, रेगिस्तान में पाई जाती है। इसका मुख्य क्षेत्र राजस्थान है। जो इसका मुख्य क्षेत्र है बलुई मिट्टी जब सबसे ज्यादा है वो है राजस्थान। अब देखते हैं काली मिट्टी। यह लावा से बनी उपजाऊ मिट्टी है। काली मिट्टी जो है ये लावा से बनी उपजाऊ मिट्टी है। इसमें भी पैदावार होती है बारीक कणों के काले रंग की चिकनी मिट्टी होती है। यह बहुत ही उपजाऊ होती है। काली मिट्टी जो है ये बहुत ही उपजाऊ होती है। कपास, ज्वार, गेहूं, मूंगफली, फल एवं सब्जियां इस मिट्टी की प्रमुख फसलें हैं। इसमें पानी सोखने के विशेष गुण विद्यमान होते हैं। इसमें पानी सोखने के विशेष गुण विद्यमान होते हैं। यह महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। एक काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। अब देखते हैं लाल मिट्टी। यह मिट्टी दक्षिण भारत में अधिक मात्रा में पाई जाती है। लाल मिट्टी जो है वो दक्षिण भारत में अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसमें चावल, राई, तंबाकू एवं सब्जियां की खेती की जाती है। इस मिट्टी में चावल, राई, तंबाकू एवं सब्जियों की खेती की जाती है। अब देखते हैं लेटराइट मिट्टी। यह मिट्टी मेघालय, पश्चिम घाट, पूर्वी घाट और राजमहल की पहाड़ियों पर पाई जाती है। यह मिट्टी जो है मेघालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, राजमहल की पहाड़ियों में पाई जाती है। यह चाय और कॉफी के उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है। यह चाय और कॉफी के उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है। अब देखते हैं पीली मिट्टी। यह मिट्टी पीले रंग की होती है। पीली मिट्टी जो है वो पीले रंग की होती है। इसमें लोहे का अंश मिले होने के कारण यह मिट्टी महीन तथा कम उपजाऊ होती है। पीली मिट्टी जो है वो महीन तथा कम उपजाऊ होती है। तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिणी पूर्वी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा के क्षेत्रों में पाई जाती है। पीली मिट्टी में मोटी परत में धान, पीली मिट्टी जो है मोटी परत में धान तथा पतली परत में बाजरा पैदा होता है। पीली मिट्टी के मोटी परत में धान तथा पतली परत में बाजरा पैदा होता है। आप लोगों ने मिट्टी पढ़ लिया। मिट्टी कितने प्रकार की होती है? मिट्टी 7 प्रकार की होती है और मिट्टी हर जगह एक समान मिट्टी नहीं होती है। भिन्न भिन्न जगहों पे भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टियां होती हैं। मिट्टी 7 प्रकार की होती है। आइए देखते हैं फिर से एक बार। जलोढ़ मिट्टी, चिकनी मिट्टी, बलुई मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पीली मिट्टी। आप लोगों ने 7 मिट्टी के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग देखते हैं कृषि। अब हम लोग पढ़ते हैं कृषि के बारे में। भारत जो है ये कृषि प्रधान देश है। भारत कैसा देश है? भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसकी 2/3 जनता कृषि पर निर्भर है। भारत की 2/3 जनता जो है कृषि पर ही निर्भर है।
देश की लगभग 47% भूमि खेती के लिए उपयोग में लाई जाती है। देश का लगभग 47% भूमि जो है वो खेती के उपयोग में लाई जाती है। यह भूमि उपजाऊ तथा जल के विभिन्न साधनों से भरपूर है। भारत में सभी प्रकार की फसलें पैदा होती हैं। भारत में जो है सभी प्रकार की फसलें पैदा होती हैं जो इस प्रकार हैं। पहला देखते हैं धान। धान जो हम लोगों के वहाँ आज के समय में धान की खेती थी, इस समय धान कट रहा है जिससे चावल बनता है। इस समय धान की कटाई की जा रही है जिससे चावल बनता है। देखते हैं इसके बारे में। धान जो है भारत की प्रमुख फसल है। धान भारत की प्रमुख फसल। हमारा देश धान के उत्पादन में संसार में दूसरे स्थान पर है। भारत जो है धान की फसल के उत्पादन में संसार में दूसरे स्थान पर है। भारत के लगभग 3/4 भाग के लोग चावल खाते हैं। भारत के 3/4 भाग के लोग जो है चावल खाते हैं। धान की खेती कृषि योग्य भूमि 1/3 भाग में की जाती है। धान की खेती अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। धान की खेती के लिए अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ धान की खेती अच्छी होती है। जब कभी वर्षा की कमी होती है, जब धान की खेती जहाँ होती है, जब कभी वर्षा की कमी होती है तब सिंचाई करके पानी की पूर्ति की जाती है धान के खेतों में। उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र तथा असम में पैदा किया जाता है। धान जो है चेन्नई, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र तथा असम में पैदा किया जाता है। अब देखते हैं गेहूं, जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं। अब क्या इस टाइम क्या हो रहा है? धान की कटाई करके हम लोगों के वहाँ उत्तर प्रदेश में गेहूं बोई जाती है। धान को काट करके क्या होता है? गेहूं बोया जाता है। गेहूं बोने का समय यही होता है, 14 नवंबर के बाद गेहूं बोया जाता है। देखते हैं गेहूं के बारे में कुछ जानते हैं हम। गेहूं हमारे देश का मुख्य खाद्यान्न है। गेहूं हमारे देश का मुख्य खाद्यान्न है। गेहूं पैदा करने वाले देशों में हमारे देश का विश्व में 4था स्थान है। धान का संसार में दूसरे स्थान पर है और गेहूं के लिए विश्व में 4था स्थान है। इसे सर्दी की शुरुआत में, अभी सर्दी की शुरुआत है, में बोते हैं। इस टाइम गेहूं की बुआई की जा रही है। वही सर्दी की शुरुआत में बोते हैं तथा अप्रैल में काटते हैं। अप्रैल मई तक गेहूं की कटाई होती है। इसके लिए अच्छी खाद एवं पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता होती है। गेहूं के लिए अच्छी खाद एवं पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता होती है। गेहूं के मुख्य उत्पादक क्षेत्र जो है वो है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात। यहाँ गेहूं की पैदावार अच्छा होती है। गेहूं की पैदावार जो है वो अच्छी होती है। अब देखते हैं तीसरा, कपास। कपास उगाने का भारत का विश्व में तीसरा स्थान। कपास उगाने का भारत में विश्व में तीसरा स्थान। जैसे धान जो है वो विश्व में दूसरे स्थान पर है, गेहूं विश्व में 4थे स्थान पर है और कपास विश्व में तीसरे स्थान पर है। हमारे देश में छोटे रेशे वाली कपास उगाई जाती है। हमारे देश में छोटे रेशे वाली कपास उगाई जाती है। यह काली मिट्टी में उगाई जाती है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में कपास का उत्पादन किया जाता है। अब देखते हैं गन्ना। गन्ना हमारे देश में विश्व में सबसे अधिक गन्ना उत्पन्न करने वाला देश। हमारा देश जो है विश्व में सबसे अधिक गन्ना उत्पन्न करने वाला देश है। गन्ने की फसल के लिए पानी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। गन्ने की फसल के लिए पानी की ज़्यादा जरूरत होती है, पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है।
गन्ने की खेती उपजाऊ दोमट मिट्टी में होती है। गन्ने की जो खेती है वो उपजाऊ दोमट मिट्टी, जिसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, उसमें होती है। यह एक नकदी फसल है। गन्ना क्या है? नकदी फसल है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में गन्ना अधिक मात्रा में पैदा किया जाता है। भारत में बनी चीनी विदेशों में निर्यात की जाती है। भारत में जो चीन मिल है, भारत में गन्ना से चीनी बनाई जाती है, वो विदेशों में भेजा जाता है, विदेशों में निर्यात किया जाता है। अब देखते हैं चाय। पांचवा है चाय। चाय झाड़ीनुमा पौधों की पत्तियों से प्राप्त की जाती है। चाय जो है वो झाड़ीनुमा पौधों की पत्तियों से प्राप्त की जाती है। इसका पौधा पहाड़ी ढलानों पर उगाया जाता है। जो चाय का पौधा है यह पहाड़ी ढलानों पर उगाया जाता है। पौधों से पत्तियां तोड़कर सुखाकर तथा भूनकर डिब्बे में बंद करके बाहर भेजी जाती है। पौधों से पत्तियां तोड़ करके, सुखा करके तथा उसे भून करके डिब्बे में बंद करके बाहर भेजा जाता है। चाय का उत्पादन असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्यों के पहाड़ियों पर किया जाता है। चाय की खेती के लिए अधिक वर्षा आवश्यकता होती है। चाय की खेती के लिए भी अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। यह भी गन्ने की भांति नकदी फसल है। गन्ना भी एक नकदी फसल है, चाय भी एक नकदी फसल है। अब देखते हैं छठवां, जूट। भारत जूट पैदा करने वाला प्रमुख देश। भारत जो है वो जूट पैदा करने वाला प्रमुख देश है। जूट से, रस से बोरियां तथा चटाई बनाई जाती है। जूट से, रस से बोरियां तथा चटाई बनाई जाती है। इसकी उपज गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के घाटियों तथा डेल्टाओं वाले क्षेत्र में होती है। जूट को पटसन भी कहते हैं। जूट को पटसन भी कहते हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। अब सातवां देखते हैं, तंबाकू। तंबाकू पत्तियों वाला पौधा होता है। तंबाकू जो है वो पत्तियों वाला पौधा होता है। इसका प्रयोग बीड़ी, सिगरेट तथा खाने में किया जाता है। इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश हैं। सबसे लास्ट देखते हैं तिलहन। सरसों, तिल, मूंगफली, अलसी, सूरजमुखी तथा सोयाबीन आदि की प्रमुख फसलें हैं। समुद्र तट के किनारे नारियल अधिक उत्पन्न किए जाते हैं। समुद्र तट के किनारे जो है वो नारियल अधिक उत्पन्न किए जाते हैं। नारियल का तेल अनेक प्रकार के कार्यों में उपयोग किया जाता है। नारियल का सूखे मेवे तथा कच्चे फल के रूप में भी सेवन किया जाता है। नारियल का सूखे मेवे तथा कच्चे फल के रूप में भी किया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नारियल के तेल से सब्जी भी बनाते हैं और नारियल का तेल बहुत जगहों पर प्रयोग किया जाता है। नारियल को सूखे मेवे तथा फल के रूप कच्चे नारियल को फल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। अब है फल। आम, सेब, संतरा, केला, अनानास तथा नाशपाती भारत के मुख्य फसल हैं। आम, सेब, संतरा, केला, अनानास, नाशपाती भारत के मुख्य फसल हैं। इनके अतिरिक्त काजू, अखरोट, बादाम, चिलगोजे भारत के मुख्य शुष्क फल भी हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने पढ़ा मिट्टी एवं कृषि। मिट्टी एवं कृषि, मिट्टी के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा और कृषि के बारे में आप लोगों